केस टू देखिए, केस टू में क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑल रेशियो गिवन होगा ना, ऑल रेशियो गिवन होगा, रेशियो या शेयर बात की तो है ना, वही रेशियो शेयर बनता है ना, प्लस आपको न्यू पार्टनर का क्या गिवन होगा, शेयर गिवन, यार इस बात को, जब सिर्फ दो ही बात गिवन है, ऑल रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ गिवन नहीं है शेयर के बारे में, उस केस में जब का ऑल रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। इस पर फिर बोलो, नेक्स्ट सुनिएगा बोलो, जब मात्र दो चीज गिवन है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, तो ओल्ड शेयर ही क्या बनेगा, सेक्रीफाइस शेयर बनेगा, उस केस में आपको निकालना चाहिए प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक, तो भैया थोड़ा बताओ मैं थोड़ा सा मान पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी पैरिस पार्टनर है, जब इनका रेशियो है 2:1 का रेशियो है, ठीक है जी, ये क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है, और एक सी न्यू पार्टनर आया, उसका रेशियो है 1/5, सी कौन है, न्यू पार्टनर है, वो कौन है, सी है, उसका रेशियो क्या है 1/5, और कुछ गिवन नहीं, बस ये गिवन है कि भैया ओल्ड रेशियो गिवन है में और भैया न्यू पार्टनर शेयर गिवन। कई बार क्वेश्चन करता चालाकी, वो क्या करता है कि आपको सिर्फ यही देता है और एक बार देता भी नहीं, जब ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो क्वेश्चन ध्यान पड़िएगा, वहां दूसरी बात लिखा होगा, वो याद लिखा होगा कि जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, कैपिटल रेशियो। तो आपके क्वेश्चन में जो कैपिटल है ना, आप क्वेश्चन में जो आओगे, जो बैलेंस शीट आओगे, तो बैलेंस शीट जो कैपिटल है, मान लीजिए कि ए और बी का कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 1 लाख दिया है और दिया गया 2 लाख दिया होगा, बोले 0 से 0 पर काट दो, तो क्या बन गया वो 1:2 बनेगा। हम क्या बोलेंगे कि जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल सकता है कि जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, कैपिटल रेशियो है, जो कैपिटल का जो है ना उससे आप जैसे निकाल लीजिए वो या ओल्ड रेशियो होगा, तो हम ऐसा निकालेंगे, 0 काट देंगे और फिर आप निकालेंगे जो बचा अपना रेशियो होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा बोलता हमें, ऐसा बोलता है, हमें भी बोलता नहीं है, ठीक, हमें भी बोलता नहीं है और हमें भी गिवन होता नहीं है, बस मान लो गिवन है, मान लो उसके तो पता आपको पता है, अपन पढ़ा भी होगा कि जब कभी भी क्वेश्चन साइज होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, क्या बोलेंगे, 1:1 लेते हैं ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, या तो क्वेश्चन गिवन होगा या तो क्वेश्चन बोलेगा कि क्या कौन सा रेशियो है, कैपिटल रेशियो है, तो निकाल देंगे, या क्वेश्चन ए भी नहीं है और ए भी नहीं, कुछ बोला नहीं है, क्या मान लेंगे वो दोनों रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप इतने बात को समझ को आ रही है, ठीक है। चलिए तो भैया कैसे करेंगे ना, कैसे करेंगे आई समझते हैं। मान लीजिए हमें बाबू कि 2:1 का रेशियो दिया है और हमें न्यू पार्टनर शेयर दिया है, फिर से लिख देता हूं थोड़ा सा, भाई ए बी है, उनका 2:1 का रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो हमारे पास है, और न्यू पार्टनर है सी, न्यू पार्टनर कौन है, सी है, इसका 1/5 रेशियो है ना। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड कीजिए सेक्रीफाइस रेशियो, उस समय अपना बुद्धिमत्ता लगाना। अब क्या बोलना भैया कि जब दो ही चीज गिवन होगा, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा, यानी बोलिए भैया ए बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, वो वही सेम होगा, 2:1 होगा, ठीक है। आई होप कि इतनी बात को आप दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए केस 2 कंप्लीट, केस 2 नहीं, केस 2 में क्या था ना, केस 2 में ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर, तो ओल्ड रेशियो क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्रीफाइस रेशियो, कई बार क्वेश्चन में आएगा, याद रखना। अब आइए केस 3 पर, केस 3 का केस 3 बोलता है कि भैया मान सपोज कीजिए कि एक ओल्ड पार्टनर ना, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से न्यू पार्टनर कुछ दे रहा है ना, तो देखिए जो भी देगा वो उसके क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस बोलेंगे, और जो भी मिलेगा उसके क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। एक बात और याद रखनी है वो,
एक बात और याद रखेंगे आप लोग, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, कि जो टोटल सेक्रीफाइस ना वो बराबर होगा टोटल गेन के। ये बात आपको दिमाग में बैठा रखना है कि टोटल सेक्रीफाइस हुए और टोटल गेन बराबर होगा। मान सपोज ये कि जब वो घर से आए थे तो आप कुछ लेके नहीं आए थे, तो मैंने दिया तो मैंने दिया था वो सेक्रीफाइस, और जो मिला था वो गेन। तो जितना मैं दिया हूँगा उतना को मिलेगा ना, उसलिए सेक्रीफाइस और गेन हमेशा ही आपस में बराबर होगा। ठीक है, समय बात समझ चलिए क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात कैसे करें, बात सुनिए। सपोज मान लीजिए कि एक ए है और बी है, बी है ऑल पार्ट, मान लीजिए रेशियो का फिर रेशियो का 2 3 का रेशियो का। अब ये बोल रहे हैं कि जो ए है वो 1/10, ये जो है ना ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, और जो बी है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यू पार्टनर सी है, एक न्यू पार्टनर कौन है? वो सी है, सी कौन है? न्यू पार्टनर है, उसके फेवर में कर रहे हैं। ठीक है, सोचिएगा कि जो ए भी देंगे वही तो मिलेगा सी को, यानी ए बी का सेक्रीफाइस जोड़ दोगे तो वही क्या होगा? वही होगा न्यू पार्टनर शेयर जो गेन किया इसने। तो पर निकालते हैं हम लोग कि भैया सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। देखिए अब बोलो मैं ए और बोलो बी, ए का शेयर क्या है? वो 1/10 है, 1/10 है, बी का शेयर क्या है? वो 1/5 है, 1/5। अब बोलो कि भैया अब कुछ वो बताइए वो कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो आम तो लड़के बोलते हैं भैया कि देखो भैया ये भी कर रहा है एक और ये भी कर रहा है एक, यानी कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, तो बराबर हो गया। देखो दोस्तों ये तब तक बराबर नहीं है जब तक उनका बेस बराबर ना हो, बेस बराबर ना हो। यहाँ 10 का यहाँ 5 का है, तो बेस बराबर करने के बाद चेक कर पाएंगे कि भैया कितना का सेक्रीफाइस है कितना का गेन। समझे? कोई व्यक्ति दान कर रहा है 1 रुपया, कोई व्यक्ति दान कर रहा है 10 रुपया, ठीक है, वो 10 में दान किया कि उसकी कमाई 10 गुना थी, इसलिए एक प्रदान किया क्योंकि भैया इसके पास 10 गुना कम कमा था। यानी जब तक दोनों व्यक्ति एक स्तर बना जाए, एक लेवल बना जाए, तब तो पता करना है कौन ज्यादा या कौन कम किया, ये पता करना सही बात नहीं है। तो पता ऐसे क्या किया जाएगा? पता ऐसा किया जाएगा जब दोनों का ही बेस बराबर किया जाएगा। तो देखिए इनका 1 10 इनका 1 5 है, बेस बराबर कीजिए, क्या कीजिए * 2 * 2 कर दीजिए। देखने मिलेगा आपको कि भैया एक 10 ही हो गया और भैया ये हो गया जो ना, ये जो हो गया ना, ये हो गया, ये होगा 5 1 2 2 और 6 10 आ गया। यानी अब बोलोगे भैया, अब बोलोगे हाँ भैया इनका जो रेशियो है और रेशियो क्या दिखा वो नीचे 10 बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया, तो ऊपर लिखा 1, ये 1, ये दे रहा है 2, ये 2। तो भैया ए और बी का ये बन गया सेक्रीफाइस बन गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपसे पूछो आपसे कि न्यू पार्टनर सी का कौन सी का कितना शेयर होगा, सिंपल कहना कि देखो जितना सेक्रीफाइस इसने किया है और जितना सेक्रीफाइस इसने किया है दोनों को जोड़ दोगे तो वही तो मिलेगा, किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। हाँ, तो 1/10 और 2/10 जोड़ोगे तो 10 10 बराबर हो गया, 10 नीचे आ गया दोस्त, और यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 2, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3। इनको नहीं जोड़ना, ये 10 20 नहीं करना है, वो 10 ही रहेगा, बेस बराबर हो ना, 10 ही रहेगा, बस 1 और 2 जोड़ी था वो 3 आएगा। यानी बोलेंगे न्यू पार्टनर शेयर क्या होगा? क्या होगा? 1 और 3/10 होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ चुकी है। कई बार भी क्वेश्चन आता था वो कि निकालिए अपना न्यू रेशियो, क्या करिए? न्यू रेशियो निकालिए ना। हम इस क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ए बी और सी लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। हाँ भैया ए का शेयर क्या था? 2/5। बी का शेयर क्या था? बी का शेयर क्या था?
बी की शेयर का भैया 3/5। अब उसमें से माइनस कर दीजिए जो आपने दिया, बताइए ए ने कितना दिया वो 1/10 दिया, बी ने कितना दिया वो 2/10 दिया। देखिए कि पहले मेरे पास कुछ था, मैंने आप उसमें दे दिया, देने के बाद जो बचा मेरे पास वही तो मेरा क्या है, न्यू रेशियो है ना। तो हम बोलेंगे भैया कि अब हम निकालना न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तरीका सिंपल दोस्त। देखिए यहाँ 2/5 है, 1/10 है, तो बोले यहाँ 10 है और यहाँ ये 5 है, क्या करेंगे यहाँ करेंगे इंटू 2 कर देंगे। जैसे इंटू 2 करूंगा मैं तो देखिएगा ये हो गया 4 हो गया, और ये यहाँ पर 4 2 2 4 नीचे 10 आएगा ना, नीचे 10 आएगा, यहाँ भी 1/10 प्लस 5। अब बेस बराबर हो गया तो बोलेंगे बेस बराबर 10 10 बराबर हो गया, और यहाँ माइनस कर दोगे कितना करूं, 4 से 1 जाएगा, 4 से 1 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब ए का शेयर कितना होगा, 3/10 होगा। अब आपसे पूछूं मैं, आपसे पूछूं अगर मैं कि भाई निकालोगे, आगे निकाल करोगे, निकाल 2 करोगे ना, ये तो 6/10 होगा, माइनस क्या करोगे 2/10 कर दोगे तो कितना बचेगा, 4/10 बचेगा। ये किसका होगा, सी हो गया। पर अगर हम पूछोगे मैं बताओ सी का शेयर कितना था, हम लोग सी का शेयर था निकालने कितना था, 3/10 था, 3/10। ठीक है, तो हमेशा याद रखनी, हमेशा याद रखनी है, रखो इसको मैं याद दूंगा, याद नहीं दूंगा क्या करना। तो टोटल शेयर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1। कैसे लिखाओ, मेरे को दिखाओ मैं कैसे आएगा, देखो ई का कितना था बताओ, 3/10, 3/10 था, 3/10 था, 3/10 था, ठीक है, ए का था फिर 3/10, बी कितना था देखो 4/10, सी कितना था वो 3/10, 10 10 बराबर आ गया वो, हाँ बराबर आ गया, तो 10 10 बराबर 10 10 आ गया, 10 कॉमन आ गया, 10 10 बराबर आ गया, 10 कॉमन आ गया, हाँ भैया 4 3 7 7 3 10 10 बराबर आ गया, जब काटू ना वो कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी हमेशा ही जो न्यू रेशियो निकालोगे तो निकालने पर सबका जोड़ दोगे, जोड़ने के डिवाइड करने कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, ये बैलेंस रखेंगे कि टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन और टोटल शेयर, टोटल टोटल शेयर इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, टोटल शेयर ऑलवेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केस 3 में आपको समझ को आ चुका होगा। केस 3 में क्या था, केस 3 में ए और बी अपने में से दिए और दिए को जोड़ दोगे तो न्यू पार्टनर शेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर याद रखिए हमेशा हमें करना है बेस को बराबर ना, मतलब नीचे वाले को क्या करना, नीचे क्या करना, हमेशा बराबर। यहाँ 10 था, यहाँ 5 था, बराबर कैसे करेंगे, 2 करेंगे। चलिए, और जो दिया है माइनस कर दोगे तो जो बचे क्या बोलेंगे, वही सैक्रिफाइस शेयर होगा ना, निकालने में। कैसे निकाला हमने, ऑड में से, कैसे निकाला मतलब, कैसे निकाला हमने, ऑड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया बस, तो जो निकला हमारा वो क्या बोलेंगे, न्यू शेयर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो केस 1 हो गया और केस 2 हो गया और केस 3 हो गया। अब बढ़ते हैं केस 4 की ओर बढ़ते। देखिए केस 4 क्या बोलता है, केस 4 बोलता है कि आप जब भी कुछ निकालते हो ना, जब भी कुछ निकालते हो तो निकालने का तरीका होता है ना, तरीके होते हैं, अलग तरीके से करते हैं हम लोग। इसमें मेन वर्ड क्या था, फ्रॉम ना, फ्रॉम इस शेयर, अपने शेयर में किया, अपने शेयर में से करने वाला। चलिए जब याद है निकालने ऐसे साथ देख। अब केस 4 क्या, केस क्या होता है, केस बोलता है भैया, केस बोलता है केस कि भैया जब भी लिखा हो कि ऑफ हिज शेयर ना, एक वर्ड ध्यान रखिए ऑफ, वहां क्या था, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर ना। केस 3 का था फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम में क्या था माइनस करना था। ठीक है, मतलब अपने शेयर को माइनस कर दीजिए। ऑफ में क्या था, ऑफ में था मल्टीप्लाई, क्या था, मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ क्या बोला, ऑफ में जब भी वर्ड ऑफ दिखाई देती है आपको, क्या सुना है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और फ्रॉम सिंपल था कि भाई दोनों का देख लो, माइनस कर दो, आप हंड्रेड समझ जाता आपको ना। तो केस 4 क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। केस 4 लिखा हुआ ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा हुआ क्या करना पड़ना आपको, मल्टीप्लाई, क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना आपको। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए बी पार्टनर है, फिर वो लिखते हैं 2 3 का रेशियो है, एक सी और यह लिखा है यहाँ पर कि ए सैक्रिफाइस
A sacrifice 1/5 of his share, यानी क्या B sacrifice 1/10 of his share in favor of C ना। C यानी कौन हमारा न्यू पार्टनर, C कौन हमारा न्यू पार्टनर। आगे वही जितना देंगे उतना इसको मिलेगा ना। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से लेकर, यहाँ क्या क्या लिखा है, हम पे लिखता हूँ A और लिखा हूँ B, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1/5, लिखा हमने भैया 1/5, यहाँ क्या लिखा है 1/10 लिखा हमने, यहाँ क्या लिखा है ऑफ, तेरा लाइन मल्टीप्लाई, क्या लिखा है ऑफ, क्या लिखा है मल्टीप्लाई, किसका होगा A का, A का होगा ये शेयर क्या होगा, A का शेयर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 2/5 ना, 2/5, B का शेयर क्या होगा 3/5, पता है इस लिखते हैं फिर जोड़ के नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं फिर जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो A का शेयर क्या था 2/5, क्या करना 2/5 लिखना है 2/5, इसे क्या करना 3/5, क्या करना हमने 3/5 लिखना मल्टीप्लाई करना, ये करोगे तो 5 बन जाए, सिर्फ 2 बन जाए, बोलिए ना 2 बन जाए 2 और 5 आ जाए 25, यहाँ देखेंगे 3 बन जाए 3 और 5 बन जाए 50 ना। और अगेन हम निकालें बताओ, बताइए कि क्या से बराबर दोनों, नहीं, यहाँ 50 है यहाँ 25 है, क्या करूँगा इनके दो करूँगा तो 50 हो जाएगा, तो कितना होगा, कितना होगा ये होगा 4 में 50, ये कितना होगा 3 में 50, अगेन बराबर हो गया। तो बोलो मैं कि भैया बताओ कि ए और बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, क्या बोलोगे बताओ, कि बेस बराबर हो गया हाँ, तो क्या बोलेंगे 4 और भी बोलेंगे 3, और दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ कितना होगा 4 3 7 ना, अपोल में 50, ये किसका होगा, ये होगा न्यू पार्टनर का शेयर, यानी कि सी का शेयर है। पर कोई आपको पूछे आपसे कि भैया निकालिए आप लोग, क्या निकालिए न्यू रेशियो, क्या निकालिए न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो निकालिए, तो न्यू रेशियो जब निकाल बोलेगा कैसे निकालना है, सुनिए तो तरीका सिंपल है, आप क्या करोगे, आप करोगे हमेशा कि ऑड में से ऑड शेयर में से माइनस कर देना सेक्रीफाइस शेयर ना, क्यों ऐसा क्यों, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सेक्रीफाइस क्या था ऑड माइनस न्यू, ये फॉर्मूला ना। अब बताओ ये वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा न्यू, यहाँ क्या होगा ऑल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो न्यू का फॉर्मूला तो ऑल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोलूंगा ए का होता है, ए का और बोल दो ए का होता है, ए का ऑल्ड क्या था 2/5, बी क्या था 3/5 था, माइनस माइनस, और ए का जो है ना ए का तो कितना है 4/50, और बी कितना है 3/50, अगेन यहाँ 5 है अब यहाँ 50 है, और अगर 50 होगा इंटू 10 कर दीजिए ना, इंटू 10 करके 50 मिलेगा, इंटू 10 यहाँ पर इंटू यहाँ कर दीजिए, देगा वो 50 हो जाएगा। जो करेंगे आप तो देखेंगे आपको कितना होगा, ये 10 इंटू 2 का कितना 20 हो गया, तो ये आ गया था ये वाला, रख लो तो ठीक है, रखो ठीक, समझिए ना क्या कहता हमने, यहाँ पे बराबर किया 25 किया हमने, 50 था 2 रुपया गया 4 और 3 हुआ 4 3 का 100 बन गया, दोनों जोड़ दिए 50 हुआ, डिपार्टमेंट शेयर बन गया, ठीक है। अब जो सेक्रीफाइस किया ना, सेक्रीफाइस किया था 4 और 3 किया था हमने, क्या को ऑलवेज माइनस किया, और बेस बराबर था नहीं तो बेस बराबर किया हमने, क्या इंटू 5 इंटू 10 करके इंटू 10 करके, ये कितना बन गया, ये बन गया 20 ओवर में 50 माइनस में ना 4 ओवर में 50, यहाँ देखेंगे आप लोग 30 ओवर में 10, इसे करेंगे 30 ओवर 50 माइनस करेंगे कितना होगा 3/50, ठीक है। और सी का हमसे निकाला था कितना आया था 7 आया था ना, क्या तो 7 आया था, अभी आया था 7 कैसा आया था, ठीक है, देखो यानी कम ठीक है, ये कितना कितना 16 ओवर 50, ये कितना आएगा 27 ओवर में 50, कितना होगा 7 ओवर में 50 ना। अभी सिखाया था मैं कि समझ जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा 1 में आएगा, देख लो आप एक मिनट फोन आया किसी का, कितना होगा 6 और 27, तो 16 प्लस 27 प्लस 7 ना, ए का है बी का है और सी का है, और सभी जगह दिख रहा 50 दिखा मैं 350 आएगा दोस्त, देखोगे आप जोड़ो, इनको जोड़ोगे अगर आप जोड़ोगे इनको जोड़ोगे 34 आएगा, 34 प्लस 16 कितना 50 आएगा 50, काटो कितना आएगा 1 आएगा बस, तो बराबर। तो देखो मोस्टली एग्जाम में जो पूछता है यही पूछता है जो बताया मैंने, ठीक है। तो कृपया करके इसको बढ़िया सा कर लें और आगे बढ़ते फिर अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो तक के लिए इतना, ठीक है। चलिए बाय बाय, राम राम।